शङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहाम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के कुंभ राशि वालों के लिए। फरवरी 2023 में उनके राशिफल को लेकर के, फरवरी 2023 का ये महीना कुंभ राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां कहां पर आपको कैसे कैसे सफलता मिलने वाली है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, ये मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति के साथ आपकी अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि के साथ इसका तालमेल बना करके, कॉम्बिनेशन बना करके मैं इस राशिफल को बनाता हूं और ये राशिफल आपको वीडियो के माध्यम से भेजा करता हूं और इसमें आपको सहूलियत रहती है समझने में। और इसी के साथ में यदि आप स्वयं ज्योतिष विषयक जानकार हैं, आपको ज्योतिष विषय में थोड़ा सा पकड़ है, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि पर इस समय में संचरण कर रहा है। यह अभी अति आवश्यक होगा कि यदि आप अपने विषय के बारे में स्वयं जान लें और आप अपने घर कुटुंब परिवार वालों के बारे में भी जानकारी रखें। इसी के साथ अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव आदि जो भी आपके संपर्क में रहते हैं उन सब के बारे में भी आप स्वयं देखने की अपनी सोच बना करके चलें। दर्शकों, ये ज्योतिष विषय जो है ये जन कल्याण के लिए, जन कल्याण की भावनाओं को लेकर के जो लोग सीखते हैं, जो इन्हें बताते हैं, और यह ज्योतिष विषय सचमुच में एक फलित विषय के रूप में उनके लिए फलीभूत होता है। इसीलिए जो फलित शास्त्र है, इसीलिए इसका नाम फलित शास्त्र रखा गया है। फलित शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से मान्यता दी गई है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि गणित शास्त्र के द्वारा भी, गणित शास्त्र यानी सिद्धांत के द्वारा जब तक आप आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति को स्वयं में समझेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सैद्धांतिक विषय को भी ध्यान में रखते हुए जब आपका गणित सही होगा, तो गणित सही होने पर ही आप फलित सूत्रों का जब निरूपण करेंगे तो फलित सूत्र के आधार पर तभी आप कुछ बताने में सक्षम रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र सचमुच में आपको पग पग में फल देने वाला शास्त्र बताया गया है। इसीलिए प्रत्येक क्षण में जो भी आपके अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, ये आकाशीय सौरमंडल ग्रहों की अपनी निजी पोजीशन के आधार पर ही ये विचार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर यह मानना अति आवश्यक होगा कि इसे स्वीकार करना ये आवश्यक होगा कि आकाशीय सौरमंडल ग्रहों की जो पोजीशन है, वो यह पोजीशन बराबर बदलती रहती है। उस पोजीशन के आधार पर आपके विचार भी बदलते रहते हैं और जो आपकी जन्मकालिक ग्रहों की जो पोजीशन जो आपकी जन्म पत्रिका में दर्शाई जाती है, उसके आधार पर और गोचरी ग्रहों के आधार पर जब प्रेडिक्शन किया जाता है, तब वह प्रेडिक्शन आपके जो जन्म पत्रिका में ग्रह जो है हमेशा हमेशा के लिए बैठे हैं और जो गोचरी ग्रह जिस तरह से अपने डिग्री प्रभाव में संचरण करते हैं और जिस जिस डिग्री में जो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में बैठा हुआ हो, उसके आधार पर भी आपको फलादेश बताया जाता है। यहाँ पर केवल हम आपकी अपनी जो व्यक्तिगत राशि है मकर राशि, वो कुंभ राशि का आपकी राशि के साथ तालमेल बैठाते हैं। तो आपकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि का आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति के साथ तालमेल बैठाते हैं, क्योंकि कुंभ राशि आपकी अपनी स्वयं की राशि है। कुंभ की राशि यानी कि कुंभ राशि आपकी अपनी स्वयं की राशि है। आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर ये कुंभ राशि यहाँ हमने फर्स्ट हाउस में लिखी हुई है। इसीलिए ये फर्स्ट हाउस यानी कि पहला भाव है। पहले भाव को लग्न की संज्ञा भी हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने दी है। यदि आपकी चंद्र राशि इसी 11 नंबर के अंक पर लिखी हुई है, तो यही आपका लग्न की राशि भी है और यही आपकी अपनी स्वयं की जन्म राशि भी है। और आपकी राशि के स्वामी देवता, आपकी लग्न की राशि के स्वामी देवता एक ही होंगे, यानी शनि महाराज।
शनि महाराज को भी प्रणाम करते हुए, शनि महाराज को प्रणाम करते हुए सौर जगत में भगवान सूर्य देवता जो मुख्य रूप से इन ग्रहों के प्रधान ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए आगे गोचरी ग्रहों का जो समावेश है वो मैं आपकी राशि से यानी कुंभ राशि से इस तरह से कर रहा हूं, जैसे कि आकाशीय सौरमंडल में जो वर्तमान समय में फरवरी के महीने में जो गोचरी स्थिति है उसी के आधार पर भगवान सूर्य देवता इस समय मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। मकर राशि में यानी कि आपकी अपनी राशि से 12वें स्थान पर मकर राशि है, क्योंकि ये जो 12 भाव हैं, इन 12 भावों से हर तरह का विचार किया जाता है। मकर राशि की स्थिति है यहाँ पर, मकर राशि में सूर्य देवता 12 फरवरी तक यहाँ पर संचरण करेंगे। 13 फरवरी के दिन ये कुंभ राशि पर चले जाएंगे, यानी कि आपकी अपनी स्वयं की राशि पर आ जाएंगे। आपकी अपनी स्वयं की राशि पर जैसे ये आते हैं तो किस तरह का प्रभाव आपको मिलने वाला है, किस तरह का प्रभाव आपको पड़ने वाला है, ये मैं आपको इसी वीडियो के तहत इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर बताऊंगा। आप सुनते रहें और जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि आपने अभी तक हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर संक्रांति का जो पुण्यकाल होगा 13 फरवरी के दिन कुंभ संक्रांति का, और क्योंकि अलग अलग संक्रांतियां होती हैं और ये कुंभ की संक्रांति होगी, इसके पुण्यकाल में गंगा स्नान करने का भी विधान है। गंगा स्नान प्रत्येक संक्रांति पर करना चाहिए और कुंभ संक्रांति पर विशेष रूप से जो लोग स्नान, दान, तर्पण आदि करते हैं और तर्पण विधि से जो अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए जो उन्हें जलदान देते हैं तर्पण विधि से, और उनके घर कुटुंब परिवार में उनके ऊपर पितरों की अपार कृपा बरसती रहती है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जो पिंडार्चन करने की जो विधि है और उस पिंडार्चन विधि को साध्य कर्म के द्वारा यदि आप पिंडदान देते हुए पितरों की प्रसन्नता के लिए पिंडदान करते हैं तीर्थ स्थान पर, यह भी जो है पितरों का एक बहुत बड़ा आपको आशीर्वाद मिलता है और यह पितरों की प्रसन्नता के लिए बहुत बड़ा एक रामबाण है, क्योंकि ये करना भी चाहिए। और इसीलिए पिंडदान करने की जो परंपरा हमारे सनातन धर्म में जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है, और इसीलिए बताई गई है ताकि आपके पितर आपके घर कुटुंब परिवार में आप अपनी रक्षा के निमित्त हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ दर्शकों, भगवान सूर्य देवता की स्थिति आपकी राशि से 12वें स्थान पर थोड़ा सा कहीं कहीं आपको नेत्र पीड़ा देने वाली स्थिति बनाएगी। फरवरी के महीने में आंखों में इचिंग प्रॉब्लम, आंखों से पानी निकलना और विशेष करके बाईं आंख में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपको इस तरह की कोई शंका लगती हो, इस तरह की स्थिति बनती हो, आप अपने नज़दीकी आई केयर सेंटर में जा करके आप जरूर अपनी आंखों का चेकअप अवश्य कराएं और इसके तदनुरूप आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और नित्य प्रतिदिन आप जो है भगवान सूर्य देवता को स्नान के उपरांत आप जो है तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें रक्त चंदन और गुड़ डाल करके गुड़ मिश्रित रक्त चंदन से आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए और चाक्षुषी विद्या स्तोत्र का पाठ पढ़िए तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। चाक्षुषी विद्या स्तोत्र का पाठ आपको कहाँ उपलब्ध होगा ये मैं बता रहा हूँ। एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब आती है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है, उसमें आप चाक्षुषी विद्या स्तोत्र का पाठ करें। यदि आपको अपने नेत्रों से संबंधित समस्या लगती है तो अवश्य आपको नेत्र ज्योति का लाभ मिलेगा और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, सूर्य देवता की स्थिति मकर राशि में, और ये जैसा मैंने अभी बताया था कि मकर राशि पर 12 फरवरी तक रहेंगे सूर्य देवता और कुंभ राशि में आएंगे 13 फरवरी के दिन। तो आपकी अपनी राशि है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि में जैसे आएंगे तो ये आपका आत्मविश्वास, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, इसको बढ़ाने में और बहुत ही सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर आपको हमेशा प्रसन्नता मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में भी आपका कद पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ सामाजिक सेवा मंचों में आपको यहाँ पर साझा करने और सामाजिक लोगों के बीच में उठने बैठने के प्रत्यक्ष रूप से ये यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी सी सफलता अपनी वाक्पटुता के द्वारा आपको मिलने वाली है। आपकी वाणी में मधुरता के संकेत हैं और यहाँ पर
आप जो कुछ भी अपनी वाणी के द्वारा जनता जनार्दन के लिए एक संदेश के रूप में, और जो कुछ भी आप कहते हैं, जो कुछ भी आप उन्हें संबोधन करते हैं, तो ये आपके लिए सराहनीय होगा। उन सब के द्वारा आपको बहुत बड़ी एक इज्जत मिलेगी, और पानी में आपकी मधुरता के साथ साथ मनचाहा भोजन की प्राप्ति और आकस्मिक धन प्राप्ति के योग, और जो आप रोज आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपको अपनी मेहनत के अनुरूप धन तो मिलेगा ही मिलेगा। यदि इससे पूर्व में आपका कहीं पर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों आपकी मेहनत की कमाई अगर कहीं जा कर के गलत व्यक्तियों के हाथों में जो है चली गई है, तो वो नहीं निकल रही है, आप फरवरी के महीने में अवश्य प्रयास करें। आपको ग्रहों का शुभ संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यह धन आपकी वापसी के रूप में आपको मिलेगा। और इसके साथ ही शनि महाराज को भी साथ में आप प्रसन्न करिए। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के आप जरूर वहां पर दिया जलाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं, उसमें काले तिल छोड़ दीजिए, और एक जो है काले घोड़े की नाल जो कील के साथ संपर्क रहती है, उस काले घोड़े की नाल को कील सहित आप मंगाइए। कील को आप सरसों के तेल में डुबा दीजिए, और नाल को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर से लगा दीजिए, तो शनि महाराज की भी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप अवश्य जाप करें। और इसके साथ में यदि हो सके तो आप 11 माला करिए। यदि आप संभव नहीं है, यदि आप सक्षम नहीं हैं, तो एक माला ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अवश्य जाप करें। शनि महाराज की कृपा आपके घर कुटुंब परिवार पर अवश्य बरसेगी, और मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ दर्शकों, आपको इस फरवरी के महीने में आपका जो आत्मविश्वास है ये अत्यधिक रूप से बढ़ेगा, और इसी के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, सहोदरों के साथ आपसी तालमेल में वृद्धि के संकेत, माता श्री का आशीर्वाद। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा मिथुन राशि में चंद्र देवता की स्थिति। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी राशि से पंचम स्थान पर यह स्थिति भी आपके लिए शुभाशुभ स्थिति को उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि चंद्र देवता सवा 2 दिन ही एक राशि पर रहते हैं, फिर सवा 2 दिन एक राशि, फिर सवा 2 दिन एक राशि, इसी क्रम में जो है ये 12 राशियों पर अपना संचरण करते हुए फिर से जब मिथुन राशि में आएंगे, ये फरवरी 2023 का महीना व्यतीत होगा। दर्शकों, शुभाशुभ स्थिति आपके लिए बनेगी, आपके घर कुटुंब परिवार में शांति रहेगी। और इसी के साथ वृषभ राशि में आप देख सकते हैं, वृषभ राशि आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पर भौम देवता की स्थिति आपके लिए शुभाशुभ स्थिति उत्पन्न कर रही है, और हर तरह की मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। मनचाहा फल यानी कि भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में, या यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये मंगल देवता आपके लिए हर तरह से आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए हर तरह से आपको अपनी इच्छा अनुसार शक्ति प्रदान करेंगे। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं असमंजस की स्थिति जताई जा रही है। माता श्री के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। माता को पेट अथवा कमर से संबंधित शिकायत और सिर से संबंधित शिकायत होने के पूर्ण संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अच्छा होगा कि आप नज़दीकी उपचार केंद्र में, यदि आपको ऐसा लगता है, तो जा करके आप माता श्री का उपचार कराइए, माता श्री का ध्यान रखिए, माता श्री का आशीर्वाद लीजिए। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग भरपूर मिलेगा। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के, विशेष करके अपने ज्येष्ठ पुत्र को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आपके अपने घर कुटुंब परिवार में अशांति की स्थिति बनेगी, फिर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरा, यदि अभी तक आपको संतान पक्ष की लेकर के किसी प्रकार का कोई लाभ न मिला हो, संतान पक्ष से किसी प्रकार का कोई अभी तक कोई अवरोध की स्थिति बनी हो, तो यह महीना आपके लिए संतान पक्ष के लिए खुशखबरी के संकेत लेकर के आने वाला है। इसी के साथ दर्शकों, आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की, प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सचेत रहने की स्थिति है। यदि आप सचेत रहते हैं, यदि किसी एक दूसरे के प्रति आप किसी भी प्रकार का कोई आर्गूमेंट नहीं करते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, और आपका जो आपसी प्रेम संबंध है वो बने रहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं बताऊंगा, अभी यदि राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आप जुड़े हुए हैं,
यहाँ पर थोड़ा सा कहीं कहीं आप मानसिक तौर पर विचलित हो सकते हैं और आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा कहीं कहीं, क्योंकि अपनी पद एवं प्रतिष्ठा को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं हरासमेंट होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सावधानी रखें और इसी के साथ आगे चल करके आप अपने किसी भी तरह की कोई अनौपचारिक रूप से किसी प्रकार का कोई अनदेखी न करें और सचमुच सही रूप से आप अपने कार्य क्षेत्र में बने रहें। इसी के साथ दर्शकों, आगे चल करके पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ भी आपको अवश्य मिलने के संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ विद्यार्थी बंधुओं के लिए बात करते हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा महीना सिद्ध होगा। पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में आपका विश्वास बना रहेगा, आपका मन लगा रहेगा। इससे आगे चल करके आपको अपने आगामी परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त करने के सहयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, बुध देवता की स्थिति को भी यहाँ पर देखिए। बुध देवता की स्थिति भी आपकी जो शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आपको सहयोग देने वाली है। बुध देवता यहाँ पर 6 फरवरी तक के लिए यहाँ पर धनु राशि पर, और इसके बाद 7 फरवरी के दिन बुध देवता मकर राशि पर आएंगे। 7 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक ये मकर राशि पर बने रहेंगे। 27 फरवरी के दिन कुंभ राशि पर बुध देवता का आगमन होगा और ये कॉम्बिनेशन विद्यार्थी बंधुओं के लिए, विशेष करके शिक्षक वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और इसी के साथ गुरु देवता मीन राशि पर बने रहेंगे। आपकी अपनी राशि से दूसरे स्थान पर गुरु देवता का और कहीं कहीं शुक्र देवता के साथ भी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और इसीलिए किसी भी प्रकार की कोई कमी होने वाली नहीं है। शुक्र देवता की स्थिति कुंभ राशि पर शुक्र देवता 14 फरवरी 2023 तक रहेंगे और 15 फरवरी के दिन शुक्र देवता मीन राशि पर आ जाएंगे। और शुक्र देवता की ये जो मीन राशि है, ये इनकी अपनी उच्च राशि है। उच्च राशि में जो भी ग्रह अपना अधिष्ठित होता है वो पूर्ण रूप से प्रभावी माना जाता है। जो ग्रह नीच राशि में होते हैं वो अपना पूर्ण रूप से प्रभाव देने में सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए दर्शकों, शुक्र देवता की भी स्थिति आपके अपने लिए, घर कुटुंब परिवार वालों के लिए, सहोदरों के लिए अच्छी शुभाशुभ स्थिति बनाते हुए दिखाई दे रही है। शनि देवता कुंभ राशि पर यहाँ पर संचरण कर रहे हैं, अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। और राहु देवता मेष राशि पर और तुला राशि में केतु देवता की स्थिति आपके ननिहाल पक्ष को लेकर के कहीं कहीं असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ननिहाल पक्ष में मामा के स्वास्थ्य को लेकर के खुशखबरी के संकेत नहीं मिल रहे हैं, यानी कि मामा के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कहीं आपको कुछ ऐसे अशुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके विशेष स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान दें। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो अवश्य उनका उपचार कराएं। और दूसरी तरफ से ममेरे भाई बहनों का भी सहयोग आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ऋण, रोग, शत्रु, ये 3 जो है मनुष्य को अपने आप में विशेष इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये जो फरवरी का महीना है, आपको किसी प्रकार से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं बनती है। और यदि आप किसी को सहयोग के तौर पर धन देते हैं, आपके पास है, तो आप उनकी मदद करें। जो नीडी पीपुल हैं, जो जिनको आवश्यकता है, उनको दीजिए, तो आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलेगा। इसी के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अब बात करते हैं पति पत्नी के आपसी संबंधों की। यहाँ पर आपके जो 7वें स्थान पर सिंह राशि है, सिंह राशि के देवता सूर्य देवता मकर राशि पर यहाँ पर संचरण कर रहे हैं और ये मकर राशि में 12 फरवरी तक रहेंगे, जैसा मैंने अभी बताया। सूर्य देवता अपनी राशि को देख रहे हैं, तो इसीलिए अपनी राशि को देखने वाले ग्रह वो बहुत ही बलवान माने जाते हैं। यहाँ पर आपके जो आपसी पति पत्नी के जो संबंध हैं, एक दूसरे के साथ जो विचारधाराएं हैं, वो कहीं कहीं बहुत अच्छी तरह से मेल खा रही हैं और ये घर गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। और घर का माहौल जो है वो बहुत खुशी का माहौल रहेगा, घर परिवार में शांति रहेगी। और इसी के साथ दर्शकों फिर से बताऊंगा व्यापारिक बंधुओं के लिए क्या स्थिति बन रही है। व्यापारी बंधुओं को सावधानी से अपने व्यापार करने की स्थिति है। यदि किसी भी तरह का आप कर्ज लेते हैं व्यापार से संबंधित, आप भविष्य में इस कर्ज को चुकता करने में असमर्थ रहेंगे। इसीलिए थोड़ा सा आपको कहीं कहीं सावधानी रखने की जरूरत है। और हो सके तो आप यदि किसी भी तरह का व्यापार जो कर रहे हैं उसमें यदि आपको सही में नुकसान हो रहा है, तो आप इसको बदलाव करें। और बदलाव करने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करें। शेयर मार्केट के लिए ग्रहों की पोजीशन अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में आपका स्वयं का भी लाभ
मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा, उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी बहुत अच्छी रहेगी और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी बनी बनाई यात्रा स्थगित हो सकती है और स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ धार्मिक यात्रा के संयोग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्रा के दौरान यदि आप धार्मिक यात्रा में जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, तो आपको अच्छा अनुभव होने वाला है। इसी के साथ दर्शकों, पिताश्री का भी आशीर्वाद आप सबके साथ। और इस महीने का जो आपका लक्की नंबर है वो 5 नंबर है और जो आपका लक्की कलर है, यानी कि जो आपका आपके लिए भाग्यशाली रंग है, ये रंग जो है काला रंग है। और इसी के साथ अपने रंग और अपने अंक के आधार पर भी यदि आप किसी भी स्थिति तक अपने कार्य क्षेत्र के दौरान इनका प्रयोग करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसी के साथ दर्शकों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। हरि ओम नारायण, जय श्रीमन्नारायण।